हो गया सब काम? नहीं मारने के लिए छोटा सा टॉपिक है आज का मोटिवेशन का। क्या है? मुस्कान बताइए। शांत रहो सब शांत रहो। मुस्कान बताओ टॉपिक क्या है आज का? वैल्यू ऑफ टाइम। हाँ, क्या होती है? टाइम की कीमत क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा होती है? जरूरी बहुत जरूरी भी होती है। मतलब टाइम क्यों जरूरी होता है? टाइम को क्या बोलते हैं? वापस नहीं आता। माजी बेटे, जब आपको पता है कि टाइम गया तो वापस नहीं आता, फिर इससे ज्यादा लेट क्यों आता? आप ही सिचुएशन आ जाती है। सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, टाइम के साथ चलना पड़ता है। ठीक है? टाइम के अच्छा, ये लाइन पढ़ के बताना जरा कोई। क्यों मुस्कान? कोई और है ऐसा जो सोचता हो कि समय हमारे साथ चलेगा? है कोई? बेटा वक्त एक बार गया ना, वक्त पता है कैसा होता है? हाथ में रखी रेत की तरह। अगर आप चिकनी मिट्टी को हाथ में पकड़ो तो वो आपके हाथ में से कहीं नहीं जाएगी, पर आप रेत को पकड़ोगे तो क्या होगा? रुकेगी ऐसे करने पे, वो निकल ही जाएगी। चाहे वो यहाँ से निकले या फिर कहीं और से निकले, पर निकलेगी, किसी ना किसी क्षेत्र में से निकल जाएगी। सेम सिचुएशन आपकी होती है समय की, यूटिलाइज आपके टाइम की। अगर आपने आज अपना टाइम अच्छी जगह यूटिलाइज कर लिया तो कल आपको रिजल्ट क्या आने? अच्छे आने, बुरे? अच्छे आने। ठीक है? बुरे नहीं आएंगे यदि अच्छा किया है तो। यदि आप खेलने में लगे पड़े हो, गाली देने में लगे पड़े हो, बदतमीजी करने में लगे पड़े हो, बेकार की चीजें, बहसबाजी, लड़ाई वगैरह सारी चीजें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं आपके गोल से, उसमें लगे पड़े हो, तो आप चाहते हो और आप कुछ बन जाओ तो आप कभी नहीं बनने वाले। समझ में आ रही है? आपने समय को यूटिलाइज करना है अपनी सिचुएशन के साथ, अपनी हर एक चीज के साथ यूटिलाइज करना है, क्योंकि समय किसी के बाप का नौकर नहीं है, वो रुकता नहीं है कभी भी, है ना? नहीं है, वो नहीं रुकता कभी भी। जैसे कि और हमें भी नहीं रुकना चाहिए कभी किसी के लिए। वेट करते हैं ना हम लोग, बहुत देर देर तक वेट करते हैं, हमें नहीं रुकना चाहिए। हम क्यों वेट कर रहे हैं किसी का? हमने भी चलना है समय की तरह। समय क्या सिखाता है हमें? क्या सिखाता है? किसी को पता है समय क्या सिखाता है? कहते हैं हर एक चीज सीख देती है, ज्ञान देती है। समय क्या देता है? समय हमें लोगों की पहचान बताता है वो समय के साथ। बहुत से लोगों की मतलब पहचान समय के साथ बदल जा रही है। मेरे मायने में समय सिर्फ और सिर्फ चलना सिखाता है कि आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे, मंजिल आपको खुद ब खुद मिल जाए, बट आपने रुकना नहीं है। ठीक है? रास्ता जो भी अपनाया है उस पे चलते रहना है, और एक बार समझना है क्या वो आपने सही अपनाया है या नहीं, है ना? समझ में आ रही है? आपने जो रास्ता अपनाया है उसके बारे में सोचना है कि आपने सही अपनाया या नहीं। क्या आप खेले जा रहे पढ़ नहीं रहे और आप उम्मीद रखते हैं कि आप क्या बने? डॉक्टर बन जाए, आप आईपीएस ऑफिसर बन जाए, है ना? तो आपको ये देखना है कि जो आपकी सोच है, जो आपने चाहा है, क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ठीक है? और बेटा कभी भी टीचर्स या बड़े आपको गलत चीज नहीं बताएंगे, है ना? वो खुद अनुभवी होते हैं। अनुभवी मतलब उनको पता होता है कि उनके साथ क्या हुआ है, तो वो चाहते हैं आपकी जो आपकी अनुभवी पीढ़ी है या आपकी आने वाली पीढ़ी है या आप लोग गलत रास्ते पे ना जाओ, या जो उनसे गलतियां हुई है वो गलती ना करो। ठीक है? चाणक्य ने भी एक बात कहा है कि इंसान खुद की गलतियों से सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है इंसान को, पर दूसरों की गलतियों से बहुत जल्दी सीखता है। ठीक है? अब बोलोगे चाणक्य कौन है? मुझे पता है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री। ठीक है? वो आप आगे पढ़ोगे, पर एक महापुरुष के नाम से भी जान सकते हो आप उनको। उनकी बात है ये बहुत ही ज्यादा ग्रेटेस्ट, और फिर बोलो जेम है, हीरा, है ना? तो उन्होंने वो बात कही है, अगर उन्होंने कही है तो गलत तो होगी नहीं। यदि आप चाहते हैं आपके मुंह से निकली हुई बात भी गलत ना हो तो आपने खुद पे वर्क करना है। ठीक है? अपने माइंड को शांत करो। हाँ बेटे, क्या बोला है मैंने भी? अपने माइंड को शांत करो, अपने आप को शांत करो, और अपने अंदर वो क्वालिटी लाओ जो किसी के अंदर आपको दिख नहीं है। पहले पढ़ लो आप। ठीक है? समझ में आ गई? दूसरी बात ये कि समय का सदुपयोग मतलब उसकी यूटिलाइजेशन आपको अच्छी रखनी है। ठीक है? यहाँ सिर्फ एक मुस्कान की बात हो रही है, तो मैं ऐसी ले गई थी, पर बेटा सबकी हो रही है ना? कहीं ना कहीं आप यहाँ पे लेट नहीं आते, पर ना कहीं तो आपसे भी लेट
ना कुछ वर्क, ठीक है। सोचो उस चीज को कहाँ कैसे करना है, और जब तक आप समय का मैनेजमेंट यानी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं रखोगे, लाइफ में अचीव करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। आप सोच रहे हो मैं 2 चैप्टर पढ़ लूंगी, बस सोचा आपने, किया तो नहीं ना। सोचने में और करने में फर्क है ना। आपने जिस वक्त ये सोचा है ना कि मेरे को 2 चैप्टर करने हैं या मैं कर लूंगी, तो आपने तभी बुक उठाना है और 2 चैप्टर पढ़ना है, लिखना है, ऐसे करना है आपको। इफ आपको कुछ करना है तो बस इतना सा ही था मेरा मीनिंग कि आज के टाइम में आप टाइम की वैल्यू सीख जाओ कि टाइम क्या है ना, वक्त क्या है। वक्त कभी भी बर्बाद नहीं करना, और जहां तुम वक्त किसी को दे रहे हो तो सोचो कि आप सही इंसान को वक्त दे रहे हो, सही चीज में दे रहे हो। घंटों घंटों रील्स देख लेते हैं बच्चे, रील्स है ना, आज के ट्रेंड में रील्स तो सब देखते होंगे, वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब लगा लेते हैं, यूट्यूब पे पता नहीं अनाना फलाना पता नहीं कौन कौन सी वीडियो देखते हैं, है ना। क्या मिलता है, उनके व्यूज बढ़े, सब कुछ वही हुआ। तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा वक्त बर्बाद हो गया, जिसमें तुम कुछ कर सकते थे वो तुमने ऐसे छोड़ दिया। अब वो वापस नहीं आएगा, जो वक्त गया वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए अपने समय का सदुपयोग, इट मींस उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। कोई आपके वक्त को नहीं लाएगा खींचकर, आपने खुद रोकना है इसको, उसके साथ चल रहा है। कौन कौन आज से वक्त के साथ चलेगा? वेरी गुड। यदि आप चलने लगे बेटा, तो आपको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको इसको पार करने से, पहुंचने तक तो दूर की बात है, इसको पार करने की। पता है कामयाबी पार करके क्या मिलता है? सुकून, जो पूरे जहां की तलाश है, ठीक है, वही सुकून उस टाइम मिलता है आपको। और आपको तभी मिलेगा जब आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखोगे, है ना। गलत चीजों में नहीं जाना, गलत बातों में नहीं जाना। जितना आप गलत चीजों में जाओगे, गलत बातों में जाओगे, टाइम खराब होगा। टाइम खराब होगा, आपको अभी समझ नहीं आएगी। आपको कब समझ आएगी? जब आपका टाइम पूरा खराब हो चुका होगा, आप पीछे आ चुके होंगे, सब आगे जा रहे होंगे और आप पीछे खींच रहे होंगे। पीछे किसी से पुश होगा ना, पुल होगा, सॉरी, जो पुल होगा आपका वो किसका होगा? गलत चीजों का। वो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। आपका वक्त रुकेगा, जिंदगी रुकेगी और सब कुछ बेकार हो जाएगा, ठीक है। समय जो है, यानी कि टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है? बचा के चलना है। मनी होती है ना, मनी वेस्ट कर सकते हो? पैसा वेस्ट कर सकता है कोई? अपने 100 रुपए नाली में फेंक दोगे? नाली में फेंक दोगे पैसे अपने? तो फिर टाइम भी ऐसे मत बर्बाद करो। समय पैसों से ज्यादा कीमती होता है बेटे, है ना। पैसे फिर कमा लोगे आप, समय नहीं कमा पाओगे, ठीक है, टाइम नहीं कमा पाओगे। इसीलिए टाइम को बर्बाद नहीं करना, अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है। मैं आपको जॉब के रिलेटेड भी बात बताती हूँ, कैसे बताती हूँ कि 8 घंटे में इतने पैसे कमाए जा रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे वर्क देखो कि आपको कैसा लगाना पड़ रहा है, टाइम मैनेजमेंट कितना लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम खराब नहीं है। आपने बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? उनके लिए 20 मिनट की अपॉइंटमेंट, 50 मिनट की अपॉइंटमेंट, 5 मिनट की अपॉइंटमेंट, ऐसे भी होती है, 2-3 मिनट की भी होती है। क्यों होती है उनकी? क्योंकि वो ये बोलते हैं कि हमारा टाइम फ्री का नहीं है। बड़े बड़े वकीलों से मिलने जाओगे आप, उनकी सलाह लेने के भी, आप उनके सामने चेयर पर बैठे हैं, उनकी सलाह ले रहे हैं, उसके भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। क्यों? उनको पता है उनका टाइम फ्री का नहीं है। इसलिए उसको खुद को इस काबिल बनाओ कि आपका टाइम भी फ्री का ना रहे, ठीक है। बिकॉज टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। ये हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। और आप अगर खुद पे गुरूर करते हो, ये सोचते हो कि हाँ भाई आप सब कर लोगे, नहीं टाइम हमारे साथ चलेगा, दुनिया हमारे साथ चलेगी, बेटा वो कहने की बात होती है। अगर कभी भी ऐसा गुरूर, ओवर थिंकिंग, या बोलो क्या बोलते हैं, ओवर स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंट आपको तोड़ रहा हो ना बेटे, उस वक्त एक बात याद रखना है कि पूरी ग्लोब, वो है ना पृथ्वी, पूरा ग्लोब, उस पे आप पता है कितने हो? आपका अस्तित्व बताती हूँ, आप सिर्फ इतने से दिख रहा है किसी को? इस पूरे ग्लोब पर, इस पूरी पृथ्वी के अंदर आपका अस्तित्व सिर्फ इतना सा, इतना नन्हा सा, बिल्कुल इतना सा, ठीक है, सिर्फ इतना सा अस्तित्व। अब इसी इतने से ही के अंदर क्या है? गुस्सा, बदतमीजी, क्रोध, पता नहीं क्या क्या गलत गलत की बातें, और इधर से सारी बेकार की चीजें उसके अंदर घुस गई। अगर इस अस्तित्व को आपने अच्छा बना लिया ना, तो आपका कैरेक्टर, आपकी जिंदगी, हाँ, तब बोल सकते हो कि हमारे साथ दुनिया चलेगी। क्योंकि बेटा आपके मुंह से निकला अभी अल्फाज कोई नहीं सुनेगा, जब आप कुछ अचीव कर लोगे तो सब सुनेंगे, ठीक
गुड़िया वाली के पास फोन कर दो बोल रही है अभी फोन के लिए अभी अभी फोन क्या पूछना है? पानी आ रहा नहीं आ रही अभी अगर आता हो तो बता दीजिए। उन्होंने तो कहा पानी था तो आ कि घर गया जाके बस अभी रुक जाओ, मैं कंप्लीट कर दूं उसके बाद। ठीक है चलो मैं ठीक है बेटा, समझ में आ गई? बात समझ में आई? क्या करना है मैं आज से अब? टाइम के साथ चलना है। कैसे चलोगी टाइम के साथ? क्योंकि बेटा हर चीज ऐसे नहीं छोड़ी जाती है, किसी चीज को पकड़ के भी रखते हैं, उसके साथ चलना है हमें, टाइम को नहीं बहने देना। वो तो समुद्र है, वो तो रेत है, वो तो निकल जाएगी, हमें देखना है उसके साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, है ना? समझ में आ रही है ना? रफ्तार बहुत तेज है टाइम की, आपसे ज्यादा तेज है, आपकी दौड़ जो है ना उससे भी ज्यादा तेज टाइम की रफ्तार। देखते ना पल पल कैसे निकलता है, एकदम एक एक मोमेंट ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता कब चले, है ना? तो उसको पकड़ो और उसको खुल के जियो। ये नहीं कि यहाँ पर आप किसी और की बात सोच रहे हैं और जहाँ बैठे वहाँ किसी और की, सब खराब बेकार हो गया सब कुछ। इसीलिए अपना आप को मेंटेन करके रखो, आपके टाइम को मेंटेन करके रखो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? सब कहते हैं पढ़ के क्या मिलना है, हर कोई पढ़ाई के लिए नहीं बना होता। और मैं कहती हूँ जिसने सोच लिया ना मुझे पढ़ना है, वही पढ़ाई के लिए बना। बस आपको सोचने की देर है, बिकॉज आपका माइंड जो आप सोचोगे वही बनोगे। सुबह की पहली सोच, याद है वो मेरी बात? जो आप सोचोगे जिंदगी आपको वही देगी, वही बना देगी। ठीक है, बस आपके माइंड में रहना चाहिए ये बात। पता है कैसे? इसका भी एक पता है मैजिक होता है एक तरीके से। यदि आपने माइंड में सोचा कि हाँ मैं हूँ, ऐसा हूँ, मैं ये सोच रही हूँ, मैं नहीं मैं ऐसी बनूंगी, मैं ऐसा करूंगी, पता है क्या? आपने सुबह माइंड में सोच लिया, पूरे दिन आपके माइंड में ये चलेगा तो पता है वर्क किस पे होगा आपका? इसी चीज पे वर्क। बस ये सोच लो आप एक बार, फिर इसी चीज को होना। इसीलिए बस अपने टाइम को मैनेज करके रखो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। गॉड ब्लेस यू। आराम से जाओ, ठीक है? आएगी कैसे